तो जय श्री राम मित्रों, अपन आज समझने वाले हैं आगे का रेस्पिरेटरी पाथ। यहाँ से मान लो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आगे आ रहा है और ये आगे जाके दो में डिवाइड हो जा रहा है और जो कि लंग्स के अंदर जाता है। अब लंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं फेफड़े, ठीक है। और इनका कार्य होता है ऑक्सीजन को आगे भेजना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर खींचना और बाहर भेजना। ये होते कहाँ पर है भैया? ये होते हैं हमारे रिबकेज में। रिबकेज यानी पसलियों का जो हमारा ढांचा बना हुआ है। इधर 12 पेयर रिब्स होती हैं, मतलब 12 जो है रिब्स क्या बोलते हैं होती हैं यहाँ पर। रिब्स को हिंदी में हम पसली बोलते हैं। तो 12 इधर होती हैं और 12 इधर होती हैं, ठीक है ना। तो ये 12 पेयर हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे टोटल। तो ये रिब केज कहते हैं अपन इसको। पूरे ढांचे को हम रिब केज बोलते हैं। इसमें दो फेफड़े हमारे उपस्थित होते हैं। हमारा जो देखिए, हम कभी भी किसी चीज को, किसी ऑर्गन को पढ़ते समय पायो में क्या याद रखेंगे कि हम ये मान के पढ़ेंगे कि हमारे सामने कोई इंसान हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है, तब हम उसका लेफ्ट और राइट डिसाइड करेंगे। तो आपकी तरफ मैं मुंह करके खड़ा हूं तो मेरे जो इधर वाला होगा, आपका तो राइट है लेकिन वो मेरा लेफ्ट है। तो इसलिए आप मुझे पढ़ रहे हो ऐसा सोच के पढ़ोगे तो आपको जो आपका राइट है ना वो आप लेफ्ट में पढ़ोगे। तो इसलिए अगर हम लेफ्ट वाले लंग की बात करें तो ये है लेफ्ट लंग, बात क्लियर। और ये हो जाएगा राइट लंग, ठीक है। अब देखिए, इसमें लेफ्ट और राइट में इसलिए बता रहा हूं आपको, और वैसे ही पता होना चाहिए कि जो राइटर लंग इज स्लाइटली बिगर देन लेफ्टर बिकॉज ऑफ, अच्छा इसके वेट की बात करें तो इसका होता है 625 ग्राम और इसका होता है लगभग 565 ग्राम। थोड़ा सा अंतर है। क्यों है वो अंतर? क्योंकि ये लेफ्ट वाला जो है यहाँ पर, यहाँ दिल जो है इसमें धसा होता है कुछ पोर्शन दिल का। कहाँ? लेफ्ट वाले में। तो इसलिए इस एरिया में हार्ट का थोड़ा सा पोर्शन होता है। तो इसलिए इसे अपन बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलेंगे? कार्डियक नॉच। नॉच ले तो कार्डियक नॉच बोलेंगे इस पोर्शन को जहां पे ये थोड़ा सा कटाव होता है। कहाँ? लेफ्ट वाले लंग में। और लेफ्ट वाला होता है हमारा 565 ग्राम का, थोड़ा सा ही छोटा होता है। 35 और 25 60 ग्राम छोटा होता है। बात क्लियर इतनी? अब देखिए, अब क्या होता है कि इसमें लोब्स होते हैं, मतलब लंग्स के पार्ट होते हैं, मतलब एक ऊपरी हिस्सा एक नीचे वाला। तो इसे बोलते हैं अपन सुपीरियर, ठीक है ना। सुपीरियर लोब ऑफ, लोब नहीं, लोब ऑफ लेफ्ट लंग। एंड इसको बोलेंगे इंफीरियर लोब। इतनी बात क्लियर? देखो, दो पार्ट हैं, दो भागों में विभक्त किया है हमने हर एक इस वाले लंग को, लेफ्ट वाले को। क्या? सुपीरियर लोब ऊपर वाला, नीचे वाला इंफीरियर। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें अगर अपन बात करें तो ये 3 में बटा होता है, ये बड़ा होता है तो इसलिए 3 में बांटेंगे। तो इसको बोलेंगे सुपीरियर, इसको बोलेंगे मिडल और इसको बोलेंगे इंफीरियर लोब। इतनी बात क्लियर? अच्छा, जो कार्डियक नॉच के ऊपर का जो पोर्शन रहता है भैया, उसे अपन बोलते हैं मीडियस्टाइनल स्पेस। मीडियस्टाइनल स्पेस यानी जगह। ये एक तरह की कैविटी होती है, तो इसे मीडियस्टाइनल स्पेस कहते हैं इस एरिया को, कार्डियक नॉच के ऊपर फेफड़ों के दोनों के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर एल्वलाई होती है, अपनी लास्ट वाला जो है, ये छोटी छोटी कई सारी एल्वलाई होती हैं, है ना, जो कि करोड़ों की संख्या में होती है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बताने वाली बात है इसमें मेरे को? अच्छा, यहाँ पर देखिए डायफ्राम होता है। तो ये होता है पूरा जो एरिया, जो कैविटी होती है, इसे बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी।
चेस्ट कैविटी, कैविटी मतलब कोई भी खाली स्थान, खोखली, गुफा जैसा कुछ, तो ये इसलिए इसे चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और जो नीचे का होगा दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि यहाँ पर एब्डोमेन होता है यानी हमारा स्टमक होता है। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं कि जब हमारे अंदर जो हवा है वो कैसे आती है, हम कैसे कि कोई भाई साहब पेन से नाक में टूस रहा है हवा को जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे ये फेफड़े हैं ना, तो ये बहुत स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है ना, और ये डायफ्राम जो है एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, डायफ्राम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम क्या करता है, it is separates chest cavity and abdominal cavity. It is a basically separation of between abdominal and chest cavity. Okay, so diaphragm क्या करता है, इन दोनों को डिवाइड करता है, पेट को अलग करता है लंग्स से, ठीक है। और लंग्स क्या होता है, इसी के ऊपर रखे होते हैं डायफ्राम के ऊपर, तो ये डोम शेप्ड है, ठीक है ना, ऐसा होता है थोड़ा सा ऐसा। अब देखिए क्या होगा कि लंग्स, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मतलब पावर होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब ये सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं। तो जब ये एक्सपेंड होंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें ज्यादा हवा कहीं ना कहीं से तो चाहिए, ये जब मतलब फूलेंगे अपने आप ही, इनकी जो मसल्स होती हैं वो बाहर की ओर जाएंगी, तो क्या होगा, इनको ज्यादा हवा चाहिए तो ये बाहर से ऑटोमेटिकली हवा को अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना। एक और चीज बताना चाह रहा था कि इनके बाहर एक लेयर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा, और दो होती हैं, एक सबसे बाहरी जो होगी तो उसे बोलेंगे पैराइटल प्ल्यूरा, पैराइटल प्ल्यूरा, और जो अंदर वाली होगी इसके बाद वाली उसे बोलेंगे विसरल प्ल्यूरा, विसरल प्ल्यूरा। और देखिए इसमें क्या होता है कि ये बार बार ऐसे फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो क्या होगा कि ये आसपास इनमें फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसलिए इनके अंदर कुछ ल्यूब्रिकेशन के लिए कुछ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड, जो कि प्ल्यूरल लेयर के अंदर होता है, तो उसे बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड, प्ल्यूरल fluid, that is a lubricating agent of lungs, ठीक है ना। रात के भैया 3 बज रहे हैं, मुझे नींद भी आ रही है, और स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको भी आ रही होगी। और क्या है कि कंसंट्रेशन कितना भी आप कर लें, रात के 3 बजे हो तो फिर सोच लो आप, ठीक है ना। तो तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 3 बजे, और स्वाभाविक सी बात है कि नींद आएगी, और कल जाके ये वीडियोस में अपलोड करूँगा, ठीक है ना, जब टाइम मिल जाएगा मुझे। तो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि आपको और क्या बताना चाहिए मुझे, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा एक बात सुनो, जैसे ये लंग्स है ना, जब बाहर की साइड जाएंगे, अब देखो हवा अंदर खींचनी है तो क्या करेंगे हम लंग्स को एक्सपेंड करेंगे, हमारी जो लंग्स की मसल है वो क्या करेंगी, इनको फैलाएंगी, तो हवा अपने आप अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे फुटबॉल ले लो, ब्लैडर निकाल दो, उसको आप ऐसे फैलाओगे तो बाहर से हवा अंदर अपने आप आएगी ना, तो वैसे ही। तो जब हवा अंदर लेनी होगी, मतलब इंस्पिरेशन करना होगा वेंटिलेशन में, तो हम क्या करेंगे कि लंग्स को फैलाएंगे, और जब लंग्स फैलेंगे तो इनकी जो जो रिब्स हैं, जो बाहर की रिब्स हैं, तो देखो जैसे मैं अंदर हवा खींच रहा हूँ, देखो तो क्या हुआ, मेरी जो रिब्स है उनका एक तो आउटवर्ड मूवमेंट हुआ बाहर की ओर, और एक थोड़ा सा अपवर्ड, मतलब ऐसा तिरछा सा मूवमेंट हुआ मेरी रिब्स का, देखना आप गौर से। तो तिरछा मूवमेंट होता है, मतलब ऐसा तिरछा सा मूवमेंट होता है, एक तो आउटवर्ड होगा और एक अपवर्ड, का लंग्स के आगे जो रिब्स है उनका मूवमेंट का होगा आउटवर्ड एंड अपवर्ड। याद रखना, इंस्पिरेशन में पूछा जाता है नीट के क्वेश्चन में कि भैया इंस्पिरेशन के समय
रिब्स का मूवमेंट होता है, लिख देना आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। और ये डायफ्राम है, अब ये डोम शेप्ड है। अब क्या करना है कि अपन को एरिया बढ़ाना है, लंग्स को फैलाना है, तो ये डोम शेप्ड है तो फ्लैट हो जाएगा। कब? जब हम सांस लेंगे तो बोलेंगे कि डोम शेप्ड जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, और रिब्स जो होती हैं आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट करती हैं ऑन द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, एंड द अपोजिट साइड ऑफ this process, the expiration, whenever we expire, मतलब जब हम हवा को बाहर फेंकते हैं तो अब क्या चाहिए, हवा अपने आप थोड़ी ना बाहर निकलेगी कि भाई साहब रस्सी बाल्टी लेकर चलेगा इन्ना कुआ में डाल दई रस्सी बाल्टी और बाहर से बाहर आए चलेगी, ऐसा ना होगा लाला। तो क्या करेंगे हम इसमें कि जो लंग्स है उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, तो क्या होगा कि रिब्स का डाउनवर्ड, जो अपवर्ड गई थी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। देखो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ और इनवर्ड हुआ, मतलब अंदर की तरफ और नीचे की तरफ रिब्स का मूवमेंट हुआ, और डायफ्राम वापस से डाउन शिफ्ट हो जाएगा। इतना याद रखना, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको सफिशिएंट मैंने बता दिया, इतने से हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बाकी मैं आपको पार्ट जो रह गए मैंने रेस्पिरेटरी पाथ के जो सिखाए वो मैं आपको डायग्राम में नेक्स्ट वाली वीडियो में समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और 2-4 क्वेश्चन भी MCQ टाइप अपन कर लेंगे इसमें रेस्पिरेटरी के, और भी कुछ काफ़ी सारा बचा हुआ है अभी तो, और वीडियोस बनेंगे तो उसमें कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।